और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती की मांग पर चर्चा की थी। सरकार ने सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती का फैसला किया है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सीएम के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी से भी खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती करने का फैसला किया है और ये भर्ती किस तरह से की जाएगी और सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद हैं। बेदी साहब, प्रदेश भर में एक बड़ी भर्ती सफाई कर्मचारियों की सरकार करने जा रही है। यूएलबी विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। कितने कर्मचारी सरकार जो वो भर्ती करने जा रही है और क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, बहुत लंबे समय से सफाई कर्मचारी वर्ग की एक मांग थी। उनको ठेकेदारी प्रथा पे बहुत बड़ा शोषण और उनके ऊपर किस प्रकार का काम का तरीका था, कोई उनकी नियमितता नहीं थी। ठेकेदार जिसको चाहता था काम लेता था, उसको निकाल देता था। किस प्रकार का उनका शोषण करते थे, ये एक लंबे समय से मांग थी ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ। और जब हमारी सरकार बनी थी तो हम भी इस बात को लेकर, उससे पहले चुनावी घोषणा पत्र में ये बात को लेकर आए थे कि हम ठेकेदारी प्रथा समाप्त करेंगे। कब की भर्ती है, मतलब रेगुलर भर्ती से पहले सफाई कर्मचारियों की कब हुई थी? और एक बार गोहाना रैली में भी आपने समाज की मांग को रखा था, ये कहा था कि जो वाल्मीकि समाज है ज्यादातर सफाई कर्मचारी के तौर पर इसी समाज के लोग जो है वो काम करते हैं। तो ऐसे में आपने मांग भी की थी मुख्यमंत्री से उस रैली में। हालांकि उन दिनों पंचायत के चुनाव घोषित थे और आचार संहिता लागू थी, तो घोषणा तो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1996 के अंदर एक बारी जब भारतीय जनता पार्टी की और बंसीलाल जी गठबंधन की सरकार थी, उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ। उसमें बहुत से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने के बाद वो फिर जेल भरो आंदोलन में चले गए, तो पूरे हरियाणा प्रदेश की सफाई व्यवस्था बिगड़ी थी। परंतु बंसीलाल जी ने उस समय और हमारी सरकार की गठबंधन सरकार ने एक वादा किया था, जो लोग सफाई व्यवस्था में हमारा सहयोग करेंगे उनको नियमित करेंगे, भर्ती करेंगे, परमानेंट करेंगे। तो उस समय कोई 1000-1500 लोगों का आंकड़ा था। वो एक्चुअली आंकड़ा मुझे ध्यान भी नहीं है, अब मैं उसकी कॉपी लेकर आपके सामने वो भी दूंगा। तो उसके बाद पूरे 27 साल तक लगातार चौटाला जी की सरकार रही, उसमें भी कोई भर्ती नहीं हुई। हुड्डा जी की 10 साल सरकार रही, उसमें भी नियमित भर्ती नहीं हुई। परंतु हम अपने घोषणा पत्र में एक ठेकेदारी प्रथा से जान छुड़ाने के लिए लोगों से एक वादा करके आए थे। हमने शुरुआत में इसकी शुरुआत की थी। आप जब राज्य मंत्री थे और आपने इस मामले को लेकर जब आप आगे बढ़े थे, जब पिछले कार्यकाल में एक कमेटी बनी थी, उसने फिर वेतन बढ़ाने के ऊपर सहमति बनी थी। आप ये मानते हैं कि समाज को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, जिसके लिए आपने प्रयास किया, उसमें आप सफल हुए हैं? देखिए, जिस वर्ग से हम आते हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। आज सरकार के अंदर हमारी हिस्सेदारी है, तो हमारा पे बैक टू सोसाइटी एक जिम्मेवारी बनती है। हमने उसका प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी अंत्योदय की जो हमारी फिलोसफी है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर हम चले हैं। जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसका उत्थान करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। उन जिन जिन समस्याओं को लेकर हम मुख्यमंत्री जी के साथ, मैं एज ए मिनिस्टर गया और एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर गया, कभी भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए कभी भी किसी बात को नकारा नहीं। उसको समझ के उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया। कितनी योजनाएं हैं, शायद समय का अभाव हो जाएगा पवन जी, इसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार काम करते रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी थे, जिन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती के लिए फैसला किया। इसके लिए हरियाणा सरकार का मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त बेदी ने किया और ये कहा है कि इससे जो वाल्मीकि समाज के लोग खासतौर पर प्रदेश में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको उनका हक जो लंबे समय से उन्हें नहीं मिला था, वो हक मिल सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।